ठाकुर पूरन सिंह जी भी आए हुए हैं, उनके कुछ कार्यकर्ता भी कल धरने पर बैठे थे। आइए जानते हैं क्या पूरा प्रकरण है जी। देखिए प्रकरण क्या है कि झगड़े ऐसा नहीं कि होते नहीं झगड़े, कभी कभी मरीजों का डॉक्टरों का भी झगड़ा हुआ है, कभी कभी पति पत्नी का भी झगड़ा हुआ है, लेकिन इसलिए देश में कानून है। एक आदमी ने मान लिया हॉस्पिटल दिया कि भाई इसमें इतना मुझे चाहिएगा, इतना आप लोग हॉस्पिटल चलाओ, लेकिन एक पक्ष से भी कब्जा कर ले। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये सच कह रहे कि कब्जा कर लिया। शासन प्रशासन का भी धर्म है कि एक हॉस्पिटल को बंद ना होने दे, वो उसे चलवाने के लिए पहले बैठ के दोनों पक्षों की बात सुने, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मान लिया बाहर से आए लोग और ये कह रहे कि भाई आपको मार देंगे या पैसे दोगे तो ये कर देंगे, तो उसकी जांच होनी चाहिए तो भाई ये गलत है या सही है। जो सही है उसके साथ प्रशासन को रहना चाहिए, क्योंकि प्रशासन हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारे संविधान के दायरे में हमारे एसएसपी साहब हो, हमारे डीएम साहब हो, हमारे एसपी साहब हो, वो सब हमारी मदद हमारी रक्षा करने के लिए बैठे, इसलिए वो पब्लिक के बहुत बड़े संरक्षक हैं और संरक्षक को हमेशा ईमानदारी से काम करना है। तो ठाकुर साहब किन बातों को लेकर सहमति बनी है? जिस तरीके से कर्मचारियों के डॉक्टरों की सैलरी रुकी हुई थी, तो किन बातों को लेकर सहमति बनी है? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कल दोनों पक्षों को बुलाया था, दोनों पक्षों के बीच में वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि भाई आपके कागज लीगल है, आप जाकर हॉस्पिटल चलाओ। अब हॉस्पिटल के अंदर से जब इन्होंने खोला तो इन्हें पता लगा कि भाई यहाँ तो डिस्क भी नहीं है, हमारे जितने कंप्यूटर थे, डाटा थे, सब चुरा लिए गए। तो अब उसके विषय में उन्होंने एक अलग से कल माननीय डीएम साहब जी ने इन्हें बुलाया है। डीएम साहब ने कल डीएम साहब से वार्ता करेंगे और डीएम साहब से मेरा ये आग्रह है कि वो जो सही है, अगर ये सही है तो खड़े होकर इनका सहयोग करें, और वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर ये गलत है तो उनके खिलाफ करें। लेकिन डीएम साहब इसे ईमानदारी संज्ञान लेके इसका तत्काल प्रभाव से, क्योंकि मरीज को अस्पताल और स्कूल कभी बंद नहीं होना चाहिए, सिर्फ दोषी को उसमें दंड मिलना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ अमित भाई भी हैं जो संचालक हैं हॉस्पिटल के, उनसे भी बात करेंगे। जी हेलो भाई, किन बातों को लेकर सहमति बनी है? ये धरना जो अभी खत्म हुआ है, ये धरना सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बातचीत हुई हमारी। उन्होंने ये कहा है कि तो बोलते रहिएगा। उन्होंने ये कहा है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट सारे ओके हो गए, इनकी सैलरी का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि आप हमें 25 तारीख तक का समय दीजिए। हमने कहा कि हमारे स्टाफ की सैलरी है, हम स्टाफ को कल ही करवाएंगे, जिसमें कि मैं बैंक भेज भी चुका हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आज रात को या कल सुबह तक इनके अकाउंट में सब कुछ हो जाएगा। जितनी इनकी टोटल पेंडेंसी थी सब इनके अकाउंट में आज रात को या कल सुबह तक पहुंच जाएगी। कुछ चीज में कोई बढ़ नहीं है। तो अमित भाई, जैसे कि आपने हॉस्पिटल के ताले खोले हैं, ये पुलिस द्वारा खुलवाए गए हैं या आपने खोले हैं, इसका कैसे? ये सारे हमने मीडिया के सामने सबके सामने ताले खोले हैं। ये ताले खोलने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि सारे कंप्यूटर्स को, हार्ड डिस्कों को निकाला नहीं गया, तोड़ तोड़ के निकाला गया है कंप्यूटर को। सारे 4-5 वेंटिलेटर्स गायब हैं, ब्लड बैंक की सारी मशीनें गायब हैं, अदर बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल से गायब है। जो मेन ईसीजी सारी मशीनें गायब है, एबीजी मशीन गायब है, मॉनिटर्स गायब है, वेंटिलेटर तक गायब है। एएफडी ये हमने एक वो लगवाया था, FD20 लगवाई थी स्टंट डालने की मशीन, उसके बहुत सारे पार्ट्स गायब है कि हम चला ही ना पाए। उन्होंने हमें बर्बाद करने के लिए कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है इसके अंदर। सारे डॉक्यूमेंट्स जितने थे, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स फाइल गायब है। इवन उन्होंने कैमरे की हार्ड डिस्क वगैरह सब निकाल के लेके गए हैं ताकि हमें कुछ ना मिले। जबकि हम प्रशासन को कई बार कह चुके हैं कि एक बार जूडियो में जाकर वहां पर HR नंबर की 5 तारीख में गाड़ी 2 हरियाणा की एम्बुलेंस आई है और पूरी भर के गई है। वहां पर पूरा डाटा उनका, हमारा डाटा उस हरियाणा की गाड़ियों में गया है और भरते हुए दिख भी जाएंगे, जो कि आज तक किसी ने, पुलिस प्रशासन ने चेक नहीं करने की वो की है। तो अमित भाई ये बताएं, जैसे कि आज रीओपन हुआ है हॉस्पिटल, तो अब पेशेंट वगैरह आने स्टार्ट हुए हैं या अभी कोई अभी आया है या अभी कोई नहीं आया? भैया पेशेंट्स तो आने स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग सुबह से 3-4 पेशेंट आ भी चुके हैं, लेकिन हम जब तक हॉस्पिटल की व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, जो उन्होंने खराब किया है वो ठीक नहीं करेंगे, तो पेशेंट्स को लेने में हम भी असमर्थ रहेंगे। तो जो बाकी डॉक्टर्स और कर्मचारियों की सैलरी रह रही है वो वही देंगे? वो सब हम दे चुके हैं भाई, हम सब चेक भेज चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज रात को या कल सुबह को उनके पास पहुंच जाएंगे सर। तो देखा आपने, सभी की सहमति बन चुकी है, सभी कर्मचारियों और डॉक्टरों की सैलरी जा चुकी है उनके पास। तो लगातार बने रही 24 हिंदुस्तान न्यूज के साथ। मैं साजिद राजपूत, कैमरामैन समीर के साथ।